जब करोड़पति परिवार के वारिस ने अपनी नई बॉडीगार्ड की असली ताकत देखी, तब उसे एहसास हुआ कि घरवालों ने उसकी सुरक्षा के लिए जिस लड़की को भेजा है वो सिर्फ बेहद खूबसूरत ही नहीं बल्कि किसी बड़े राज से भी जुड़ी है। ये लड़का एक रईस परिवार से था जिसके पास अमरत्व देने वाली दुर्लभ औषधि का रहस्य था। बचपन में उसे पहाड़ों पर कठोर साधना के लिए भेजा गया। वर्षों की तपस्या के बाद उसकी शक्ति चरम पर पहुंच चुकी थी। गुरु ने उसे सख्त हिदायत दी थी कि जान पर बन आए बिना कभी अपनी असली ताकत का इस्तेमाल नहीं करना। इसलिए शहर लौटने के बाद उसने खुद को एक बिगड़ैल और नालायक अमीरजादे की तरह पेश करना शुरू कर दिया। परिवार उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित था, इसलिए उन्होंने देश की सबसे खतरनाक महिला हत्यारिन निशा को उसकी पर्सनल बॉडीगार्ड बनाकर भेजा। निशा अपने हर मिशन में अब तक अजय रही थी। जैसे ही वो उससे मिली, उसने खुद को बॉडीगार्ड के रूप में परिचित कराया, लेकिन सामने उसकी खूबसूरती देखकर लड़के की नजरें टिक गई। वो मुस्कुराते हुए बोला, इतनी खूबसूरत हो, बॉडीगार्ड बनकर कितना कमा लेती हो, क्यों न मुझसे शादी कर लो, मेरी सारी दौलत तुम्हारी। ये सुनते ही निशा गुस्से में उसे थप्पड़ मारने बढ़ी, लेकिन उसने बड़ी आसानी से उसका हाथ रोक लिया और हंसते हुए बोला, मजाक अपनी जगह, लेकिन प्यार को मजाक मत बनाओ। तभी निशा को कमरे में छिपे हथियारों की आहट महसूस हुई। उसने तुरंत अपने बालों की पिन को हथियार बनाकर फेंका और एक ही वार में छिपे हुए हमलावर को ढेर कर दिया। बाकी हत्यारे भी बाहर निकल आए और चारों तरफ से उन्हें घेर लिया। असल में वे अमरत्व वाली औषधि का फॉर्मूला चुराने आए थे। उनके सरदार ने अपने आदमियों को निशा पर हमला करने का आदेश दिया, लेकिन वे उसके सामने टिक ही नहीं पाए। कुछ ही पलों में उसने सभी को खत्म कर दिया। दुर्भाग्य से कोई भी जिंदा नहीं बचा, इसलिए असली मास्टरमाइंड तक पहुंचने का सुराग भी खत्म हो गया। इस हमले के पीछे कुख्यात ब्लड शैरो संगठन था। संगठन की मुखिया रक्तरानी ने फैसला किया कि अब वो खुद मैदान में उतरेगी। उसकी एक और पहचान थी, वो उसी लड़के की मंगेतर भी थी। अगले दिन वो मंगेतर बनकर उसे पहाड़ों पर बाइक रेस के बहाने ले गई। निशा ने पहली नजर में पहचान लिया कि वहाँ मौजूद सभी राइडर पेशेवर हत्यारे हैं। उसने उसकी सुरक्षा के लिए अपनी बाइक से उनका पीछा शुरू कर दिया। रक्तरानी को उम्मीद नहीं थी कि निशा इतनी जिद्दी साबित होगी। उसने रास्ते में ही उसे रोकने के लिए अपने 4 सबसे खतरनाक महिला हत्यारों को भेज दिया। ट्रक का दरवाजा खुलते ही चारों बाहर आ गए। वे संगठन की सबसे ताकतवर योद्धाओं में थी, लेकिन निशा के सामने उनकी कोई हैसियत नहीं थी। उसने देखते ही देखते 3 को मौत के घाट उतार दिया। तभी चौथी हत्यारे ने एक खास मैकेनिज्म वाला तीर छोड़ा जो बीच रास्ते में कई तीरों में बदल गया। ठीक उसी पल लड़के ने चुपके से अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया और तीरों की दिशा बदल दी। निशा बाल बाल बच गई। हत्यारिन अभी हैरान ही थी कि निशा ने मौका देखकर एक ही वार में उसका गला काट दिया। रक्तरानी को विश्वास नहीं हुआ कि उसके चारों बेहतरीन योद्धा इतनी आसानी से हार गए। वो ठंडी मुस्कान के साथ बोली, ट्रक और इन हथियारों से तो बच गई, लेकिन क्या दुनिया की सबसे खतरनाक स्नाइपर रोज, जिसकी बैरेट राइफल कभी निशाना नहीं चूकती, उससे भी बच पाओगी? दूसरी ओर निशा ने हथियार संभालते हुए जवाब दिया, दुनिया की नंबर 1 महिला हत्यारिन, आज उसका भी खेल खत्म कर दूंगी।